ओम शांति। ओम शांति। सभी ने नहीं बोला, मीठे बहन भाई कोई भी रह न जावे। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 3 बारी ओम शांति में सब कुछ आ जाता है। मैं कौन, मेरा कौन, और ड्रामा बड़ा अच्छा है। मैं अच्छी, बाबा अच्छा या ड्रामा अच्छा? बोलो दादी, कौन अच्छा? मैं अच्छी, बाबा अच्छा या ड्रामा अच्छा? हाँ। कभी कभी अपने आप को भूल जाते हैं। बाबा को भूलते हैं, जब बाबा को भूलते हैं तो और भी भूल हो जाती है। पर ड्रामा बाबा की याद दिलाता है। मम्मा का मास चल रहा है। मम्मा 1 मिनट में, सेकंड में कहेंगी ड्रामा। अब बाबा क्या कहेगा? नथिंग न्यू। ये मम्मा के शब्द है, ड्रामा। कोई ने सरी छोड़ा, ड्रामा। तो फिर मुझे कहानियां याद आ जाती है, पर कहानियां भी नहीं सुनाएंगी। थोड़े टाइम में जो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर मिला है ना, तो हमको अपन को देखना है। ज्ञान माना मेरा बाबा, योग माना ड्रामा। ज्ञान से कहा मेरा बाबा, योग से कहा जो ड्रामा की नॉलेज मिल गई। तो ड्रामा की नॉलेज सदा के लिए सुखदायी बना देती है, परंतु वो नॉलेज बाबा की जो सुखदायी बनाने वाली है, वो धारण करने के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति बाबा से मिलती है। किसको शक्ति बाबा से मिलती है? बाबा से। आत्मा को शक्ति मिली तो ड्रामा के नॉलेज को धारण किया, इसमें कल्याण समाया हुआ है। हम जो बोल रही हूं ना, आप एक एक शब्द में ऐसे नहीं बोल रही हूं। बड़ा ड्रामा ने, बाबा ने ड्रामा की नॉलेज से अपनी स्मृति दिलाई है हमको। मुझे आत्मा को बाप की स्मृति दिलाने के लिए ड्रामा की नॉलेज कहती है अब घर जाना है। नाटक में पार पूरा हुआ है। हम सत्युग में स्वर्गवासी थे, द्वापर से लेकर के नरकवासी बन गए। अभी संगम के थोड़े समय में ये कुंभ का मेला है। तो मैंने इलाहाबाद, हरिद्वार कुंभ के मेले बहुत देखे, भक्ति मार्ग के मेले। ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी गई हूं। यहां तो सदाई कुंभ का मेला है, ताली नहीं बजाते। यहां तो सदाई कुंभ का मेला है ना दादी। कुंभ के मेले क्या करते हैं? वहां तो साधु संत आपस में मिलते हैं, बड़ा लेक्चर होते हैं। यहाँ भी जगह जगह क्लासेस होते हैं, जगह जगह। यहाँ ये क्लास चल रहा है, यहाँ ये क्लास चल रहा है, यहाँ ये। तो यहाँ क्लास कहते हैं, वहां सत्संग कहते हैं। कहाँ यज्ञ चल रहा है, हवन चल रहा है, कहाँ जप चल रहा है, कहाँ तप चल रहा है।
परंतु भक्ति मार्ग के कुंभ का मेला, ज्ञान मार्ग में कुंभ का मेला, वहां खाना नहीं मिलता है, या मेले में खाना मिलता है। खाना पर भी खरीद करके खाना पड़ता है। जहां कुंभ के मेले में जाते हैं, खाने का बनाने वाले जो लंगर लगता है वाले पर खरीद करना पड़ता है। यहां किसी को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, पर खुश रहे। जो मिला, यज्ञ का भोजन खा रहा हूं, वह यज्ञ का इतना तो थोड़ा भी कोई साधु संत थोड़ा प्रसाद मिलेगा बस खुश हो जाएंगे। यहां तो परमात्मा के घर में बैठे हैं, भगवान ने यज्ञ रचा है, जिसमें यज्ञ में बाबा कहते यज्ञ, फिर यज्ञ में सेवा करने वाले ब्राह्मण चाहिए। तो ये यज्ञ सेवा करने वाले ब्राह्मण चाहिए। चारों तो देखो ब्राह्मण सेवा कर रहे हैं। फिर जो इतने आप जैसे बाबा घर में आते हैं, भोजन खाते हैं, यज्ञ सेवा करते हैं, तो क्या होता, भाग्य बनाते हैं। तो बाबा हर बात सब पर समझा करके इतना बुद्धि को क्लीन कर देता है। तो मैं चाहती हूं अपने बुद्धि को खास देखो। हर एक में आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, हर एक आत्मा में। ये कोई ने नहीं समझाया था। मैंने साधु संत महात्माएं बहुत देखे, बहुतों के लिए जो सुने। आत्मा कहेंगे, पर यहां आत्मा परमात्मा एक है, यहां आत्मा निर्लेप है, यहां आत्मा एक बुद्धबुदा है, सागर में समा जाता है। मतलब बात का किसी ने नहीं बताया, परंतु बाबा ने एक की ये बात बताई। आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है। तो मैं कभी आप लोगों से पूछना चाहती हूं, परंतु अभी फिर मैं दादी से पूछती हूं, भाई आपको कौन सी बात बाबा की अच्छी लगी थी? माइक दो। बाबा की कौन सी बात अच्छी दिल को लग गई थी, जो समझा मुझे बाबा जो कह रहे ना, तो बहुत अच्छा। तो मुझे ये बात बाबा की, एक तो दादी बताएंगे, आप माइक देवे, मैं बताऊं? तो मैं तो बताती हूं ना, इसको अपनी, इसका अपना अनुभव होगा, इसका अपना अनुभव होगा। बस मेरे अनुभव में एक बात, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, बिल्कुल क्लियर हो गया। ये मन है, पहले ये दिल है, फिर मन है। ज्ञान दिल को लग गया, मन शांत हो गया, बुद्धि निश्चय वाली हो गई, संस्कार में तेरा मेरा छूट गया। ये धक्का से हुआ। आप अभी विचार करो, सिर्फ मन बुद्धि संस्कार होने के, समझ होने के कारण पहले ज्ञान दिल को अच्छा लगता है। कभी नहीं कोई भी है, ये बुद्धि अच्छी लगी, बहुत अच्छी, किसी ने कहा, दिल से कहा, क्या अच्छा लगा, मैं आत्मा हूं, फिर मन शांत हो गया है। अच्छा, बुद्धि जो भगवान सुना रहा है वो कैच कर रही है, भटकने से छूट गई। संस्कार में जो पुराने कर्मबंधन वगैरह थे, कट गए, कर्मबंधन छूट गए, हिसाब किताब चुकतू हो गए, पास्ट बातें खत्म हो गई, भूल गए आत्मा के ज्ञान से।
ये सबका ऐसे हाल है। जो ऐसे आत्मा के ज्ञान को सोचते हैं, अनुभव करते, हाथ उठाओ। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, दादी देखो धीरे धीरे उठा रहे, धीरे धीरे उठा रही है। आत्मा में पुराना कोई भी संस्कार न रहे तो कहेंगे मैं भगवान का बच्चा हूं। संस्कार में चली गई बुद्धि के द्वारा संस्कार में चला गया, मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का बच्चा हूं। ड्रामा का नॉलेज दिया है बाबा ने, तुम मेरा कलप पहले वाला बच्चा हो, कलप पहले वाला बच्चा हो। तो मैंने ये सुना, ये फिर आप सबको, आपने बहुत तो नहीं सुनी होंगी। जब मैं बाबा के पास आई तो ये बात अच्छी लगी। दूसरी कौन सी बात अच्छी लगी? पहले ये सुनती थी भक्ति मार्ग में मनुष्य 84 जन्म लेता है, मुझे बड़ा डर लगता था। गर्भ पुराण सुनाते थे ना, मनुष्य के सुअर बनता है, कुत्ता बनता है, बिल्ली बनता है, पर मुझे डर लगता था मनुष्य जन्म में कितना भोगता है, बाकी सुअर है, कुत्ता बिल्ला बनने का क्या होगा, ये बड़ी डर है। बाबा ने कहा मनुष्य कभी हैवान नहीं बनता है। तो बाबा फिर मुझे भक्ति में ये भी पढ़ा हुआ था, पर मुझे वे स्पष्ट बात नहीं थी ना। जब भक्ति में कहते थे मनुष्य जैसा करता है, भोगता है, पर हैवान की जून लेता है और कीड़ा बनता है, विष्टा का कीड़ा बनता है। तो ये बड़ा अजीब सा लगता था। तो बाबा ने जब ये कहा तो भक्ति 4 प्रकार की जूनियां है, एक मनुष्य की, दूसरी पशुओं की, तीसरी पंछी की, चौथी जीव जंतु की। ठीक है, 4 प्रकार की दुनिया है। मनुष्य कभी हैवान नहीं बन सकता, कभी पंछी नहीं बन सकता, हैवान के पंछी नहीं बन सकता। ये आपको नई बात सुना रही हूं, नहीं मैं कभी जीव जंतु नहीं बन सकता, मच्छर मक्खी नहीं बन सकता। और 4 प्रकार की उत्पत्ति भिन्न प्रकार से है। कुत्ते का बच्चा कुत्ता बनेगा, गद्दे का बच्चा गद्दा बनेगा। ऐसे नहीं गद्दे का बच्चा कभी कुत्ते का बच्चा बनेगा। गहरी बातें। फिर मैं बाबा की भक्ति मार्ग बहुत किया था ना, बाबा से बैठ के प्राइवेट पूछती थी, बाबा ये 4 प्रकार की जूनिया कहां बची ऐसे है। जीव जंतु जो है ना, चींटी माकोरा जो है ना, वो कभी पंछी नहीं बनेगा। और कीड़े जो होते हैं ना, कीड़े, वो कभी भ्रमरी में से नहीं बन सकते। भ्रमरी कीड़े को भ्रमरी बनाती है। भ्रमरी का पाठ अपना है, अपना घर बना करके, मिट्टी का घर। तो हम बाबा ने एक बार दिखाया था, कहा मुझे याद नहीं है, बाबा ने मिट्टी का घर बनाया था भ्रमरी के लिए। भ्रमरी कीड़ों को लेकर के आकर के मिट्टी के घर में बिठाती थी, फिर रंग बदल जाता था, फिर उड़ने लग पड़ते थे, फ्री हो जाते थे। तो कीड़ा भी क्वालिटी वाला। तो बाबा कहता है इतना तो अक्ल होवे, कोई कीड़े क्वालिटी वाले को लेके आओ, बूबू करो। तो मुझे कहा तुम ब्राह्मणी नहीं, भ्रमरी का जितना भी अक्ल तेरे को नहीं है। क्या बाबा? का ब्रह्मरी माना ब्राह्मणी। ब्राह्मणी का काम है भू भू करके 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 रंग चेंज कर देवे, ताकि आत्मा और नहीं लग पड़े। अच्छा, ये बाबा के माँ वाक्य। सतवचन महाराज, बाबा ने जो कहा सो कराया। किसी को भू भू करके, ओम प्रकाश को अनुभव है ये। ओम प्रकाश ये अनुभव है ना, शुरू में ये क्या किया, दिल्ली में क्या किया, दीदी ने क्या किया, यही तो काम किया ना। ऐसे खास दीदी को देखा, मेरे को देखा, तो मैं जो काम करती थी ना, दीदी सुबह को मुझे एक बार नाश्ता करने के लिए बाबा ने बाबा ने बॉम्बे में मना किया। तो वो पहले, उसके पहले दीदी ने मना किया। सुबह को दीदी कहती तुम नाश्ता क्यों करती हो? नाश्ता मिलता भी नहीं था, दूध मिलता था थोड़ा। फिर मैंने कहा तो मैं सवेरे उठ के
वहां तभी ऐसे तो रिवाज नहीं था, मुरली बैठ के क्लास में पढ़ो, मुरली पढ़ो भले और सेवा भले करनी करो। तो सुबह 6 बजे निकल जाते थे, कहाँ न कहाँ सेवा करके 9 बजे आते थे, फिर दूध पीने को मिलता था। अब बाबा ने फिर एक बारी कहा, बाबा ने मुरली चलाई बॉम्बे में, तो मुरली चला के बॉम्बे में फिर हमारी हरदई भंडारी थी, बाहर आई, कहा जानकी नाश्ता करेंगी? मैंने कहा भले। नाश्ते पर बैठी, बाबा नाश्ता क्यों कर रही हो? कथा की है जो नाश्ता कर रही हो? वो दिन आज का दिन नहीं करेंगे जब तक कथा नहीं की है। माना जो बाबा सुना रहा है ना, वो जब तक औरों को अच्छी तरह से समझाया सिखाया नहीं, तो उनसे बाबा ने फिर जैसे कहा ना, जैसे बामुली पूरी करता था हैंगिंग गार्डन चली जाती थी। कोई बुढ़ों को बड़े ज्ञान, जहां से मटूंगा सेंटर खोल गया। वंडरफुल। ये बाबा ऐसी सेवाएं कराने के लिए शिक्षा देते हैं। तो यहां आप लोग ऐसे नाश्ता करते हो, उसके पहले कोई कथा करते हो? आप कहीं कोई स्टूडेंट थोड़ी मिलता है, अरे स्टूडेंट बहुत है, 4 जने आज एक बहन आई मिलने के लिए, मैं तो अकेली क्यों आई है, तो और बहनों को लेके आओ मेरे पास। क्या बड़ी बात है। अच्छी तरह से जो बाबा सुना रहा है वो अंदर रिवाइज करना, मुख से रिपीट करना। अंदर जो रिवाइज करते हैं ना, फिर मुख से रिपीट करते हैं ना, तो लगता है बाबा ने जो सुनाया ना, यही इस पर चलने के लिए सुनाया है। तो रिहर्सल करते नेचुरल, जो सत्य ज्ञान है ना, सच्चा बनाने वाला ज्ञान है ना, सच्चखंड में ले जाने वाला ज्ञान है ना। तो आगे भक्ति में कहते थे सच्चखंड वसे निरंकार, पता नहीं था। सच्चखंड में बसे निरंकार, बसे निरंकार, सच्चखंड में निरंकार रहता है, निराकार परमात्मा रहता है। ऐसे जहां निराकार परमात्मा रहता है, अभी बाबा ने आकर बताया, बच्चे तेरा भी ये घर है, वो हमारा घर है। भक्ति में कहते थे फलाना मुख्य को पाया ज्योति, सब बाबा कहते अभी सब बाबा सब पर समझाता है, कोई ज्योति ज्योत में नहीं जा सकता है। कोई बिगर टाइम जो सृष्टि पर आया, जब भी आया, अंत तक उसको पहला थोड़ा सुख फिर दुख का पार बजाना ही है। और अभी भी देखो, कोई कोई आत्मा का बहुत सृष्टि में मान है, तो पहले क्वेश्चन उठता था इनका क्या मान है, पर तो अभी समझ गए हैं ये पिछारी की आई हुई आत्मा है, बेचारी अच्छी पिछारी की आई हुई आत्मा है। जरूर कुछ तो मान मिलेगा, कुछ तो की करता है तो मान मिलता है, दान करता है, पुण्य करता है, कोई अच्छी प्रार्थना भी करता है। तो कोई के प्रार्थना, दादा बाबा प्रार्थना में इतनी सबको लगेगा, तुम माता पिता बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख रे, कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगत। मैं दादा वास्तव के साथ प्रार्थना करती थी, दादा खड़ा रहता था, मैं बैठ के प्रार्थना करती थी, इतना प्यार करता था। बाबा के बनने के पहले दादा वास्तव ने बहुत प्यार किया, क्योंकि मैं उसके साथ एक्यूरेट प्रार्थना करती थी। तो ये अच्छा, तो उनका मान अभी तक है, प्रार्थना से ही मान है, क्योंकि पीछे आई है ना आत्मा, वो आत्मा फिर पता है आप लोगों को, मीरा को मानते हैं। मीरा कृष्ण को मानती थी, तब मीरा नाम से स्कूल भी मीरा नाम से, अंदर से मीरा के लिए इतना प्यार। मीरा ने जैसे कहा, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बोलूं, तो मीरा से प्यार बहुत है। तो मीरा का कृष्ण से प्यार था ना। अब यही पता ही नहीं है। अभी बाबा ने फिर बताया, कृष्ण भगवान वाच गीता पढ़ते थे, लेकिन ये नहीं समझ में आता था, अख याद मन मना भव है, मध्याजी भव है, मन मना भव, मन किस में लगाया। मुझे ये बात बाबा की बड़ी अच्छी लगी,
मन मना भव। अभी एक सेकंड आप भगवानो वाच्य मन मना भगवानो वाच्य गीता में लिखा हुआ है, पर मन लगता नहीं था। भगवान ने खुद बोला मन मेरे में लगा हुआ। एक सेकंड मन मना हो जाओ। जैसे मम्मा पापा मन मना भाव की स्थिति में एकाग्रता की शक्ति से हम बच्चों को दृष्टि दे रहा है। अब बाबा में हमें 4 देखा है रूप। सामने बाबा के मन मना भाव के सामने मध्याजी भाव लक्ष्मी नारायण बनने के लिए ये राजयोग सीख रहे हैं। गीता में कहते हैं ये अर्जुन मैं तुमको ये राजयोग राजाओं का राजा बनाने के लिए सिखा रहा हूं। राजाओं का राजा बनने के लिए सिखा रहा हूं। अभी प्रैक्टिकल देखा ब्रह्मा बाबा के संस्कार राजाओं के राजा के संस्कार बन गए। यूं तो अंतिम जन्म में बाबा के संस्कार रायल थे बहुत, पर राजाओं के संस्कार अभी बाबा के यहां से बने हैं। जो बाबा का बिजनेस करता था तो नेपाल के राजाओं से करता था, साधारण व्यक्तियों से व्यापार नहीं करता था। कहता समझता था मैं तो उनको हीरे देता हूं, ये तो कागज के नोट देते हैं, मेरे पास तो हीरे जवाहर है। तो ये जो नशा जो है ना बाबा का, अंतिम जन्म में भी मैंने बाबा को देखा। मन मना भव मध्याजी भव का जो नशा है, मन मना भव माया जीत बन गए। क्यों माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। तो मन मना भव से माया जीत, विक्रमा जीत। फिर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है मध्याजी भव से लक्ष्मी नारायण जो गुलजार दादी ने सबको बताया। आज दादी गुलजार का क्लास मैंने अपने कमरे में सुना। कितना अच्छा दादी गुलजार ने सब बातें आपको सुना दी, कोई बात नहीं छोड़ी। एक एक बात सब सुना के बच्ची का आरंभ कर, जैसे मुझे लंदन से बुलाते हो ऐसी था ना। और दादी ने अच्छा कितना टाइम जी भर भर के सबको अपनी भाषण दे दी बाबा को याद करने की। बाबा याद है तो सब कुछ ठीक है। कोई आपस में आधा घंटा बात करे, अब भी तो बैठे थे, झूठ बोलते हैं। ये छोटा सा भी झूठ बोलना, गलत बोलना पापों में गिना जाता है। तो अभी बाबा हमको संपूर्ण पावन बना करके, सर्वगुण संपन्न बना करके साथ ले जा रहे हैं। हम साथ जा रहे हैं ना। तो मैंने दादी बाबा को कहा था, अविद बाबा को, सब पूर्वज चले गए, मेरे को यहाँ क्यों बिठाया है? मैं भी जाने चाहिए। तू नहीं जाएंगी भी। मैं क्यों नहीं जाऊं? नहीं, सबको लेके चलना है। अच्छा चलो बोला, जल्दी करो ना, जल्दी करो। अभी विनाश सामने खड़ा है। विनाश बाबा का तुम्हारे लिए आज क्या बोला है? निश्चय ऐसा हो पक्का। विनाश सामने खड़ा है, ऐसे मैं सब सफला कर दू। यही टचिंग आवे बुद्धि का, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंत मत बाबा ही सामने होवे ना, मुझे यही चाहिए ना, और कुछ नहीं चाहिए। चाहिए को छोड़ जो बाबा ने दिया है, खुशी का खजाना, खुशी की खोराक। खोराक इतनी बड़ी जबरदस्त जो मजबूत हो गए हैं। अब खुशी इतनी है जो बांटने में रह नहीं सकते हैं। तो खजाना भी है खुशी का, खोराक भी है जो मजबूत बनाती है। अभी क्या चाहिए? बस ऐसा ही बहने, बहुत आप लोग मेहनत करते हो योग कराने के लिए, बहुत मेहनत नहीं करते हो। एक एक घंटा कराते हो, ये कितना मेहनत करते हैं। मैं मेहनत नहीं करती हूं, मैं कहती हूं ऐसे आराम से बैठ जाओ।
अभी 3 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठेंगे आराम से। मन मना भव मध्याजी भव है। बाबा कहते हैं बुद्धि योग मेरे से लगाओ, स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो कमल फूल समान रहो। भाई अभी 3 मिनट योग करोगे बंदे, कमल फूल समारो। ज्ञान की ताकत ऐसी है, कोई बात बीच में आ नहीं सकती, मुझे रोक नहीं सकती। हाँ। बात मुझे सुन रहा है ना? तो अच्छा है। अभी इतनी ऐसी स्थिति हर एक बनावे, स्थिति से अनेक आत्माओं को तुम शिमले में आता जाता, अच्छा है। मेरे को भी याद करते रहना, समझा? ताकि वहां अच्छे जहां जहां सेवा है ना, जहां सेवा है ना वहां हाजिर है। दादी ऐसे है ना, बड़े बैठे कहां भी है पर हाजिर हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा तो जहां तहां जा सकता है। बाबा कहते हैं मैं तुम मेरे साथ चलेंगी? जी बाबा मैं चलेंगी। मैं अकेली यहां क्या बैठ के करेंगी? जहां बाबा है बच्चे हैं, जहां बच्चे हैं वहां बाबा है। ओके, ओम शांति।